वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सादा सलाना में तारा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का होम साइंस का चैप्टर फर्स्ट जो कि है साधारण रोग, इसका पार्ट 3 करने वाले थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी बुक के इंटरफेस दिखा देती हूँ, ठीक है। आप लोग इसे पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये क्लास 8 के लिए है। तो चलिए देखिए आगे क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखा है, विशेष सूची। विशेष सूची यहाँ लिखी गई है। देखिए पहला आपका पार्ट है साधारण रोग, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। आज इस वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, अतिसार। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। तो देखिए प्रथम अध्याय साधारण रोग। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं थर्ड वाले के अतिसार, डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। अतिसार को इंग्लिश में बोला जाता है डायरिया। तो चलिए, अतिसार एक साधारण परंतु गंभीर रोग है। यह रोग बच्चों को अधिक होता है और जरा सी लापरवाही के कारण बच्चों की मौत का कारण भी बन सकता है। तो देखिए क्या होता है, अतिसार क्या होता है, एक साधारण रोग है लेकिन गंभीर रोग होता है, ठीक है। और ये जो रोग होता है ये बच्चों को ज़्यादा होता है, और अगर ज़रा सी लापरवाही हो जाए तो बच्चों की मौत का कारण भी ये बन जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए रोग फैलने के कारण। देखिए रोग फैलने के कारण क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखिए अब रोग फैलने के क्या क्या कारण है। देखिए पहला यहाँ दिया गया है, अतिसार रोग के रोगाणु अस्वच्छ दूध व गले सड़े फलों में पलते हैं। जब बच्चों को ऊपरी दूध पिलाया जाता है और सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता तो बच्चे अतिसार से ग्रस्त हो जाते हैं। विशेषकर दूध की बोतल और निप्पल गंदा होने के कारण बच्चों का यह रोग जल्दी घेरता है। तो देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ये ज़्यादा रोग होता है, ठीक है। अब देखिए अगर अतिसार के जो रोग है, रोगाणु है, अगर गंदा दूध बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर गंदा दूध पिलाया जाता है, फिर उन्हें गले सड़े फल पलते हैं, मतलब गले सड़े उन्हें फल दिए जाते हैं, या फिर बच्चों को जो है ऊपरी दूध पिलाया जाता है और उनकी सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो बच्चे जो हैं वो अतिसार रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। विशेषकर जब उन्हें दूध की बोतल दी जाती है ना, आप लोगों ने देखी होगी इतनी छोटी छोटी सी दूध की बोतल होती है, तो उस बोतल, अगर वो बोतल गंदी और उसका जो ऊपर का ये निप्पल है अगर ये गंदा होता है तो ये रोग बच्चों को ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, अस्वच्छ वातावरण के कारण दूषित जल व भोजन से अतिसार के रोगाणु स्वस्थ मनुष्य शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है कि अस्वच्छ वातावरण के कारण क्या होता है, दूषित जल और भोजन से जो अतिसार के रोगाणु हैं वो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसमें रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, कुपोषण के कारण व्यक्ति के रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और पाचन शक्ति भी क्षीण हो जाती है, जिससे वह अतिसार से शीघ्र ग्रस्त हो जाते हैं। तो क्या होता है, कुपोषण के कारण क्या होता है, व्यक्तियों को रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, और जो उनकी पाचन शक्ति होती है वो भी बहुत ही धीमे हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अतिसार उन्हें बहुत जल्दी होने लग जाता है, ठीक है। तो ये था क्या था, रोग फैलने की कारण थे, ठीक है। अब हम देखते हैं इस रोग के लक्षण। तो देखिए रोग के लक्षण क्या है, पहला है अतिसार से ग्रस्त रोगी को थोड़ी थोड़ी देर बाद पतले तथा हल्के पीले रंग का शौच आता है। तो जो अतिसार से ग्रस्त होता है उन रोगियों को थोड़ी थोड़ी देर बाद पतले और पीले रंग का शौच आता है, ठीक है। दूसरा, पेट में दर्द तथा ऐंठन होती है। अब जिनको अतिसार होता है उनको पेट में दर्द और ऐंठन होती है। तीसरा, शौच के साथ कभी कभी रक्त भी आ जाता है, ठीक है। और चौथा, रोगी को कमजोरी आ जाती है, प्यास अधिक लगती है और जीभ सूखने लगती है। तो जब अतिसार होता है तो रोगी कमजोर हो जाता है, उसे प्यास ज़्यादा लगने लग जाती है और उसकी जीभ जो होती है वो हमेशा सूखने लग जाती है, ठीक है। पांचवा, यदि रोग को पर्याप्त मात्रा में जल ना दिया जाए तो शरीर में पानी और नमक की कमी, निर्जलीकरण की स्थिति हो जाती है। निर्जलीकरण की स्थिति में रोगी का तापमान कम हो जाता है और नाड़ी कमजोर और धीमी हो जाती है, चमड़ी ढीली हो जाती है और पेशाब आना बंद हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, अगर रोगी को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो उसके शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाएगी, जिसको निर्जलीकरण बोलते हैं, ठीक है। और इसकी स्थिति में क्या होगा कि रोगी के जो तापमान होगा शरीर का वो कम हो जाता है और उसकी नाड़ी कमजोर हो जाती है, साथ ही साथ धीमी भी हो जाती है, ठीक है। और उसकी चमड़ी भी जो होती है वो ढीली हो जाती है और उन्हें पेशाब आना भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये थे अतिसार रोग के क्या थे, ये अतिसार रोग के लक्षण थे। चलिए अब हम देखते हैं आगे।
तो देखिए परिचर्या एवं उपचार इसका देखते हैं। तो देखिए क्या है, पहला है रोगी को सामान्य आहार देते रहना चाहिए तथा भूखा नहीं रखना चाहिए। जो रोगी है उसे सामान्य आहार देते रहना चाहिए और रोगी को भूखा नहीं रखना चाहिए। दूसरा होगा छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। अगर छोटे बच्चे को हुआ है तो उन्हें उस बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। तीसरा, रोगी के शरीर में पानी और नमक की कमी को पूरा करने के लिए बाजार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध जीवन रक्षक घोल ORS बनाकर पिलाना चाहिए। जीवन रक्षक घोल ग्लूकोज, नमक तथा खाने वाले सोडे को मिलाकर बना जाता है। घर पर उबले हुए पानी में नमक चीनी का घोल बनाकर भी रोगी को दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया, जो रोगी है उसके शरीर में पानी और अगर नमक की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए आप बाजार में या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध जो जीवन रक्षक घोल होता है, जो ORS होता है, उसको बनाकर पिलाना चाहिए। देखिए जीवन रक्षक घोल ग्लूकोज, नमक और खाने वाले सोडा को मिलाकर बनाया जा सकता है। अगर आपके पास ग्लूकोज या खाने का सोडा नहीं है तो आप घर में जो पानी को उबाले आप उसमें आप नमक और चीनी डाल दें और इसको घोल बनाकर आप रोगी को दे दें। ये बहुत ही इजी है और घर का सबसे इजी ORS बनाने का मेथड है। ठीक है। फोर्थ देखिए क्या है, रोगी को भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ जैसे शरबत, शिकंजी, लस्सी, छाछ, हल्की चाय, नारियल पानी, चावल का मान तथा फटे दूध का पानी देते रहना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, जो रोगी है उसे भरपूर मात्रा में लिक्विड वाले पदार्थ देने चाहिए, जैसे शरबत हो गया, शिकंजी, लस्सी, छाछ, हल्की चाय वगैरह, नारियल पानी, चावल का मांड हो गया, फटे दूध का पानी उन्हें देते रहना चाहिए। ठीक है। पांचवा है, रोगी की स्थिति में सुधार होने पर उसे नर्म आहार जैसे दूध हो गया, दही हो गया, कस्टर्ड हो गया या फिर नर्म उबला हुआ चावल हो गया, अंडा हो गए, उबली हुई सब्जियां देनी चाहिए। तो अगर रोगी की स्थिति में थोड़ा सा सुधार आता है तो उसे नर्म आहार देना चाहिए। दूध हो गया जैसे, ठीक है, दही हो गया, कस्टर्ड हो गया, नर्म उबला हुआ चावल हो गया, ठीक है, अंडा हो गया और उबली हुई सब्जियां देनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, आगे यहाँ बोला गया है कि अतिसार, छठा देखिए, अतिसार में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों से परहेज करना आवश्यक है। अब अगर आपको अतिसार है तो आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनका आपका परहेज नहीं करना चाहिए, जिनका आप इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए क्या है, हरी पत्तीदार सब्जियां आपको अतिसार में नहीं खाना है। ठीक है। उसके बाद है मोटे छिलके और बीजों वाले फल भी नहीं खाने चाहिए आपको। ठीक है। और तले हुए खाद्य पदार्थ भी आपको नहीं खाने चाहिए, पकौड़े वगैरह, मिर्च मसाले भी आपको ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। और पांचवा है चटनी और अचार वगैरह भी आपको नहीं खाने चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब इस रोग से बचाव के उपाय देखिए यहाँ बताया गया। तो बच्चे की जो दूध की बोतल होती है, निप्पल होती है, उसको उबाल कर रोगाणु रहित करके उसका यूज़ करना चाहिए, मतलब उसकी बोतल को और निप्पल को उबाल कर। ठीक है। बच्चों को दूध उबालकर और हर बार उसे साफ उबली बोतल में डालकर ही पिलाना चाहिए। जो भोज्य पदार्थ हैं उनको मक्खियों से बचा हुआ होना चाहिए, मतलब कि आपके जो भोजन के पदार्थ हैं उन्हें हमेशा ढककर रखना चाहिए और हाथों को हमेशा अच्छे साबुन से और अच्छे पानी से धोना चाहिए। ठीक है। और गले हुए फल और सब्जियां जो हैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 8 का होम साइंस का चैप्टर फर्स्ट, साधारण रोग का पार्ट 3, जिसमें हमने अतिसार के बारे में पढ़ा। ये रोग इसमें हमने देखी क्या क्या पॉइंट पढ़ी, इसके कारण, इसके फैलने के कारण पढ़े और इसके लक्षण भी पढ़े, साथ साथ इसका परिचर्या और उपचार भी पढ़ा हमने। साथ ही साथ परिचर्या और उपचार किस तरीके से इसका उपचार करना चाहिए वो भी पढ़ा। साथ साथ इस रोग से बचाव के उपाय भी हमने पढ़े। तो ये थी आज की वीडियो। सो हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, टेक केयर एंड बाय।